देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। बात करते हैं सबसे पहले पुलिस सप्ताह के समापन की। जी हां, पुलिस सप्ताह लोगों को नियम कानून, विधि व्यवस्था, पुलिस का क्या है रोल, जनता की क्या है जिम्मेवारी और क्या है पुलिस कर्मियों का फर्ज, इन सब मुद्दों पर अलग अलग, कभी बाइक रैली के माध्यम से, कभी जन संवाद के माध्यम से पुलिस ने जनप्रतिनिधियों के साथ बात की तो बात की आम लोगों के साथ भी। और सप्ताह के अंतिम दिन बिहार पुलिस दिवस के जो अंतिम दिन था, रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया। रक्तदान महादान होता है। एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि रक्तदान स्वस्थ इंसान से अपील वे जरूर करें, अगर सक्षम है तो रक्तदान। इस मौके पर सिटी एसपी सहित एसडीपीओ ने भी इसमें भाग लिया। बिहार पुलिस दिवस सप्ताह के अंतिम दिन दरभंगा पुलिस ने रक्तदान कर न सिर्फ समाज को एक बड़ा संदेश देने का काम किया, बल्कि रक्तदान कैसे महादान होता है यह भी बताया। इस रक्तदान अभियान में दरभंगा पुलिस बल के अलावा एसएसपी अवकाश कुमार, सिटी एसपी सागर कुमार और एसडीपीओ अमित कुमार ने भी रक्तदान किया। सबसे पहले एसएसपी अवकाश कुमार ने अपना रक्तदान कर न सिर्फ अपने दरभंगा पुलिस जवान को रक्तदान के लिए जोश और हिम्मत और हौसले का काम किया, बल्कि एसएसपी ने स्वस्थ सभी आम लोगों को भी स्वेच्छा से साल में 1 से 2 बार रक्तदान करने की भी अपील की। एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया कि रक्तदान महादान है। भगवान न करे किसी को भी कभी खून लेने की जरूरत हो, लेकिन घटना, दुर्घटना और आपदा कहीं भी किसी के साथ हो सकती है। ऐसे में कभी कभी रक्त के अभाव में आम लोगों की जान न जाए, ब्लड बैंक में स्टोर ब्लड से उनकी जान बचाई जा सकती है। इसलिए स्वस्थ सभी लोगों को साल में 1 से 2 बार अपना रक्तदान जरूर करना चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बिहार पुलिस सप्ताह के आज अंतिम दिन रक्तदान किया जा रहा, जिसमें कई पुलिस के लोग शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इससे पिछले बिहार पुलिस सप्ताह के दौरान दरभंगा पुलिस ने कई और कार्यक्रम किए, जिसमें आम लोगों तक पुलिस ने अपनी पहुंच भी बनाई और अंतिम लोगों तक पहुंच भी बनाई है। ये रक्तदान को महादान कहा गया है और भगवान न करे किसी को जरूरत पड़े किसी के परिवार में, बट विपत्ति, एक्सीडेंट्स और आपदा कभी भी आ सकती हैं किसी के ऊपर भी। और ऐसे समय में कई बार देखा गया है कि ब्लड की कमी से लोगों की जान नहीं बच पाती है। तो सभी जो नागरिक हैं, हेल्दी जितने लोग हैं, उनको साल में 1 बार 2 बार कम से कम देना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए, ताकि एक सुरक्षित ब्लड बैंक रहता है, उसमें जमा रहेगा। किसी को भी ज़रूरत पड़ती है उसकी, तो आपदा के समय में, विपत्ति के समय में, तो उनके जीवन रक्षा की जा सकती है इससे। इसी को लेकर जो बिहार पुलिस सप्ताह मनाया गया अभी आज 27 तारीख को पूरे बिहार में पुलिस के पदाधिकारी, जवान, चौकीदार, दफादार जो भी हैं स्वेच्छा से रक्तदान आज कर रहे हैं लोग। और आमजनों से भी अपील है कि कभी भी आप लोग अपने नज़दीकी जो केंद्र हैं, ऐसे ब्लड बैंक हैं, उनसे संपर्क करके आप लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और ज़रूरत पड़ने पे आपके परिवार वालों को कभी ज़रूरत पड़ी तो वो जो आपने डोनेट किया है उसका आप यूज़ कर सकते हैं कार्ड का, उस समय आपको ब्लड उपलब्ध होता है। तो आप लोग रक्तदान करें। ये बिहार पुलिस दिवस हम लोग पिछले 5-6 दिन से 20 तारीख से आप जान रहे हैं कि मना रहे हैं। इसमें पहले सभी गांव में, वार्ड्स में पुलिस के पदाधिकारी, कर्मी गए, उनसे संपर्क स्थापित किया लोगों ने। और आज 27 को आखिरी दिन रक्तदान सब लोग स्वेच्छा से अपना कर रहे हैं। बात करते हैं गर्मी की तपिश है पानी की। जी हां, रविवार को एक दिन पहले पीएचडी मंत्री ललित कुमार यादव ने पहल किया और लोगों को पानी मिले, इसके लिए पूर्ण रूपेण उन्होंने जोर दिया। विभाग के अधिकारियों को हड़काया, उनके साथ जिलाधिकारी मौजूद रहे और नगर विधायक संजय सरावगी, महापौर अंजुम आरा और उप महापौर नाजिया हसन। तय हुआ कि 15 दिनों में जो नल जल जहां खराबी है उसका सर्वे कर दुरुस्त किया जाए। एक ऐतिहासिक फैसला, निर्णय, और अगर ऐसा होता है तो लोगों को एक तरह से निजात मिलेगा। काफी परेशानी में है लोग, जब गर्मी की तपिश बढ़ती है, पानी की किल्लत होती है। हर घर नल जल योजना मुख्यमंत्री का
ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के तार हो गए हैं और इस तार को जोड़ने के लिए अल्टीमेटम 15 दिनों तक का। देखते हैं 15 मार्च के बाद, होली के बाद ही सही, यह जो नल जल योजना है पटरी पर लौटती है। कम से कम शहर वासियों को काफी जो परेशानी में गुजरे हुए दिन और अभी से डर सता रहा है, उससे मुक्ति मिलने का एक रास्ता। गर्मी की तपिश बढ़ेगी तो पानी की किल्लत होगी, लेकिन इस बार पहले से ही अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि सजग है। रविवार का दिन होने के बावजूद भी पीएचडी मंत्री ललित कुमार यादव की अध्यक्षता में इस मुद्दे पर गहन मंथन हुई। जिलाधिकारी राजीव रोशन सहित नगर विधायक संजय सरावगी, महापौर अंजुम आरा और उप महापौर नाजिया हसन सभी ने संसाधन को देखकर निर्णय लिया कि अब कठिनाई नहीं होगी। हर घर नल जल योजना की पूरी सफलता के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो समस्याएं दूर होगी। सबसे ज्यादा खुशी शहरवासियों में है इस निर्णय से, क्योंकि मार्च महीने के बाद ही पानी की किल्लत का ट्रेलर दिखने लगता है, जो अप्रैल, मई और जून में परवान चढ़ जाता है। अब देखना है कि नगर विधायक पूरी तरह सक्रिय हैं, मंत्री भी दरभंगा के हैं और नगर निगम की टीम है। इन तीनों के समागम से पानी की समस्या दूर होगी। 15 दिन बाद हर घर नल जल योजना का सपना कम से कम शहर में साकार होगा। गांव के लोग भी आशान्वित हुए हैं, क्योंकि सबने मिलकर निर्णय लिया है कि इस बार गर्मी में पानी की किल्लत नहीं होगी। हर घर नल जल योजना का लाभ हर घर को मिलेगा। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। वही भरोसा वही विश्वास, ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर। प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10,000 रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में। इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लॉन पर खुशियों की चाबी, आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स। पता युवराज एजेंसी द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689। वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन।
ब्रेक के बाद बढ़ते हैं हम आगे, बात करते हैं अगलगी की। जैसे जैसे मौसम आ रहा है, अगलगी की घटना सदर प्रखंड के नैना घाट पंचायत के मझियामा गांव में पिछले दिनों आग लग जाने के कारण 3 मवेशी जल गए, एक लड़का भी झुलस गया जिसमें एक मवेशी की मौत हो गई। इस गांव में न कोई अधिकारी अब तक पहुंचे राहत के लिए, न कोई जनप्रतिनिधि। सदर प्रखंड के नैनाघाट पंचायत के मझियामा गांव के वार्ड 10 में बिजली की शॉर्ट सर्किट से रंजीत मंडल और मिंटू मंडल के घर में भीषण आग लग गई थी। इस आगलगी में 3 जानवर सहित एक लड़का झुलस गया था, जिसमें एक जानवर की मौत हो गई थी। इस आगलगी कांड को लेकर रंजीत मंडल ने सदर प्रखंड के सीओ कार्यालय में 1 महीना पूर्व आवेदन दिया, लेकिन इस आवेदन देने के बाद ही नहीं घटनास्थल पर सीओ या कर्मचारी भी सुधि लेने पहुंचे। पंचायत के कोई जनप्रतिनिधि भी इसकी खोज खबर करने नहीं पहुंचे थे। इस अगलगी कांड को लेकर किसी प्रशासन को नहीं जानने पर लेकर गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है 1 सप्ताह के भीतर जिला प्रशासन से कोई भी आवेगा तो ये डीएम को जाकर आवेदन देंगे। नैनाघाट पंचायत का 10 नंबर वार्ड नंबर है, इसमें बिजली शॉर्ट से आग लग गया है। दरखास्त दिए हुए हैं सीओ का पास में, थाना के पास में, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। 3 गो गाय गड़ गया, 1 गो गाय मर गया, आदमी भी जवान लड़का झड़क गया, कोई नहीं आया, नहीं अभी तक नहीं आया। थाना पर दिए हैं, सीओ जी के पास में दिए हुए हैं। मतलब उसके अंदर हम सोए हुए थे, ठीक है। सोने के बाद मतलब दादी उसमें सोया हुआ था, उसके बाद वो निकला, हम सो के उठे तो हम बच्चा और गाय को खोलने के चक्कर में मेरा ये हाल हो गया। अब जिसमें कि बच्चा उसमें मर गया, गाय घायल है वो भी निकला, उसमें मेरा मोबाइल सब था, सब जल गया। मोबाइल कपड़ा मतलब कॉपी सब 5 जनवरी को लगा था, अभी तक कोई नहीं आया। अब बात होली नजदीक है शराबियों की। जी हाँ, शराबियों पर लगातार नकेल कसा जा रहा। उत्पाद विभाग दरभंगा पुलिस तू डालनाथ में 5 की तर्ज पर छापेमारी कर रही है और शराब बनाने वाली कई फैक्ट्रियों का भी उद्भेदन हो रहा है। विभिन्न थाना में शराबियों को, शराब के कारोबारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। शराबियों पर लगातार नकेल कसा जा रहा है। इसी के तहत उत्पाद विभाग की पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी कर कार्रवाई की जा रही है और जहां छापेमारी में एक तरफ शराब बनाने वाली मिनी फैक्ट्री का भाड़ाफोड़ किया गया तो दूसरी तरफ के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 1 दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। शराब छापेमारी कार्यक्रम के तहत जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एक तरफ दरभंगा जिला के एपीएम अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मनोरथा गांव में एक्साइज विभाग के पदाधिकारी शंभू मिश्रा के नेतृत्व में तथा पुलिस के 20 सदस्यों के सहयोग से छापेमारी की गई, जहां से 15 लीटर चुलाई शराब और घोला तथा गुड़ी 2000 लीटर बरामद किया गया। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों से शराब पीने के मामले से एवं नशेड़ियों को लगभग 1 दर्जन अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। होली पर्व को देखते हुए एलटीएफटी की टीम के द्वारा गुदरी बाजार केला मंडी से 5 पेटी नेपाल निर्मित सोफिया शराब की बरामदगी की गई। होली पर्व को देखते हुए लगातार शराब के लिए धर पकड़ की जा रही है। LTF1 टीम के द्वारा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुदरी बाजार केला मंडी के पास गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान लगभग 5 पेटी कुल 102 पीस टोटल नेपाल निर्मित गौरव सोफिया बरामद किया गया। वहीं शहर के कई जगहों पर LTF1 टीम द्वारा लगातार होली पर्व को देखते हुए छापेमारी लगातार जारी है। पकड़े गए शराब को LTF1 टीम के द्वारा नगर थाना को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं LTF1 के ASI अफरोज आलम सहित कई पुलिस के जवान एवं महिला पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आए। LTF1 द्वारा छापामारी की गई, इसमें सोफिया बरामद हुआ और टाउन थाना के छोड़ा बाबू आए हैं, अपना उसको दे दिया गया। पेटी करीब है सोफिया बरामद हुआ है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। Delhi Public School, Delhi Public School, Mirzapur, Rajkumarganj, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs, and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment,
monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं हम आगे, पेश है कुछ अन्य समाचार। साइंस जीवन को बेहतर बनाता है और इससे चीजों को समझने में आसानी होती है। भारतीय नजरिए से देखिए तो यहाँ विज्ञान प्राचीन काल से ही सशक्त रहा है, पर आधुनिक दौर में डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद भारत में वैज्ञानिक खोजों के प्रति जागृति आई। विज्ञान में अच्छाई और बुराई दोनों ही शामिल हैं। अगर हम इसका सकारात्मक उपयोग संपूर्ण मानव जाति को लाभान्वित करता है तो युद्ध जैसी स्थिति में यह विनाश का जरिया बन जाता है। ये बातें दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर पूजा कुमारी ने वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान विषय सेमिनार में कही। एमएलएसएम कॉलेज में प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की पूर्व संध्या पर उन्होंने बताया कि साइंस और टेक्नोलॉजी के अति उन्नत विकास से मानवीयता सभ्यता विकसित हुई है। साइंस के प्रति विद्यार्थियों की चेतना बढ़ाने की जरूरत है, विशेषकर लड़कियों की भागीदारी इस क्षेत्र में बढ़ानी होगी। इसके लिए सरकार के द्वारा भी कई प्रकार के स्कॉलरशिप चलाई जा रही है। इसका लाभ छात्राओं को उठाना चाहिए। जबकि सीएम साइंस कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर बीडी तिवारी ने बताया कि सनातन या वैदिक विज्ञान ही आधुनिक विज्ञान में बदल गया है। छिंदवाड़ा की जिला पार्षद अंजना कुमारी पर हुए जानलेवा हमला को लेकर जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ एक शिष्टमंडल नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार से मिला। घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग। सिंहवाड़ा की जिला पार्षद अंजना कुमारी पर हुए जानलेवा हमला, दोषियों पर कार्रवाई और न्याय के लिए जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी, जिला परिषद उपाध्यक्ष ललिता झा सहित उनके साथ दर्जन भर से अधिक पार्षदों ने नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार के कार्यालय पहुंच उनसे मिलकर शिकायत की और अपना ज्ञापन सौंपा। सिंहवाड़ा की जिला पार्षद रंजना कुमारी पर जो जानलेवा हमला हुआ है, इसका न्याय दिलाने के लिए वे तमाम लोग पहुंचे थे। सिंहवाड़ा का जिला पार्षद रंजना कुमारी है, 2/2 से है, उसके ऊपर जानलेवा हमला हुई। जानलेवा हमला इस तरह से हुई कि 24 घंटा तक वो बेहोश रही। बेहोश रहने के कारण हम लोग गए उनसे मिलने के लिए गए तो जानकारी लिए तो पता चला कि दारू माफिया लोग है हमला करवाए। चूँकि वो जान रही थी, जो मान लीजिए यहाँ दारू का अवैध कारोबार हो रहा था, तो वो बार बार मना कर रही थी, भाई यहाँ पर दारू का अवैध कारोबार नहीं कीजिए, ग्रामीण क्षेत्र है, महिलाओं लोग हैं, उस पर बहुत ही दिक्कत हो रही है, यहाँ से आप दारू का कारोबार नहीं कर सकते। लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी वो नहीं मान रहा था। फिर इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया गया। हमला होने के बाद हम लोग गए देखने के लिए गए तो वहाँ का जो थाना प्रभारी था वो केस नहीं ले रहा था। केस नहीं लेने के कारण हम लोग ने उनको कॉल किए, भाई आप केस क्यों नहीं ले रहे हैं, मामला बहुत गंभीर है। गंभीर होने के कारण आप लोग केस अभी तक ने 24 घंटा पार हो गया, आप लोग दर्ज नहीं करें। थाना प्रभारी वहां से उठे, उनके घर गए। घर जाने के बाद अनन फानन में उसके बहन से कुछ लिखवा करके एक मामूली केस दर्ज कराए। चूँकि हम लोग चाहते उसके साथ न्याय हो। अगर न्याय नहीं हुआ तो अभी रंजना के साथ हुई और किसी पार्षद के साथ बाद में घटना हो सकती है। पूरा तरह से ये
सही है और इस आंदोलन में हम लोग 47 पार्षद उग्र आंदोलन करेंगे। अगर सिंहवाड़ा के थाना अध्यक्ष द्वारा जो अनंत फानन में इनकी बहन से एफआईआर करा के और कोई धारा नहीं लगाना, कहीं ना कहीं लगता है थाना प्रभारी की मनमानी है, तो इसको हम लोग यही नहीं छोड़ेंगे। यह पूरी हमारी बिहार की महिलाओं के साथ जो हुआ है, जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री का है, जो शराबबंदी का महिलाओं के कहने पे जो शराबबंदी कराए हैं, उसको लेके जो हमारी रंजना बहन जो थाना जो आरोपी मुख्य है उनको जो लगाए, तो इसी पे थाना प्रभारी की मिली भगत थी और अनंत फानन में बिना धारा लगाए ही उनको केस दर्ज करा लिया गया और उसको उनके साथ न्याय नहीं होने की हम लोग को लग रहा है, जो वो लोग न्याय नहीं होने देंगे, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। हम लोग यहाँ से पटना तक की सफर करेंगे और न्याय दिलाने की हम लोग काम करेंगे। ये हुआ था, हम जिला परिषद में थे, हमको कॉल किया किसी पार्षद ने ही, मैं डीएमसीएच गया। डीएमसीएच में रंजना जिस हाल में मेरे सामने आई थी, रंजना जिस हाल में रंजना आई थी वो बदहोशी का हाल था। मैंने डीएमसीएच अधीक्षक को फ़ोन किया, वो तुरंत एडमिट कराए और केस या मुकदमा भी होना था तो प्रॉपर चैनल आपको डीएमसीएच थाना जो है उससे होना चाहिए था। फर्ज बयान लिया है उसको वहाँ जो नहीं हुआ, जो फर्ज बयान लिया है बेटाओं की, उस पर मुकदमा दायर होना चाहिए और उस मुकदमा धारा के अनुकूल ही मुकदमा चलाया जाना चाहिए, यही मेरा कहना है। और बात नगर निगम गोदाम परिसर में हजरत मुस्लिम शाह रहमतुल्लाह अलैह की 121वीं उर्स का आयोजन किया। लालबाग स्थित दरभंगा नगर निगम के गोदाम परिषद के हजरत बाबा मुस्लिम शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर 121वीं उर्स का आयोजन किया गया। स्थानीय निवासी मजार शरीफ के खादिम मोहम्मद शमशेर ने बताया कि हर साल यहां उर्स का आयोजन किया जाता है। इसमें उर्स में आसपास के लोग भाग लेते हैं। उर्स से पहले मजार पर चादर पोशी एवं फातिया पढ़ी जाती है। उर्स में मौलाना मेहंदी रजा एवं मौलाना अख्तर रजा ने अपने बेहतरीन तकरीर और नात पेश किए। वहीं अल्लाह और रसूल की बातों से रूहानियत के माहौल में लोग झूमते नजर आ रहे थे। दरभंगा नगर निगम के गोदाम परिसर के मजार के खादिम ने बताया कि निगम प्रशासन से मांग करते हैं इस मजार का सौंदर्यीकरण किया जाए। उन्होंने जानकारी देते हुए कि बताया कि इससे पूर्व निगम के संबंधी पदाधिकारियों को लिखित पत्र दिया गया था, जिसके बाद पदाधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही मजार का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। मौके पर सहयोगियों में मोहम्मद सोनू, मोहम्मद मुमताज, हसनैन बाबा, मोहम्मद गुड्डू, लक्ष्मण राम, कुणाल राम, मोहम्मद जमाल, मोहम्मद महबूब खान मौजूद थे। जब सूरज को देखा तो सूरज में लाली आ गई। मेरे मुस्तफा उस ऊँटनी पर बैठे, जो ऊँटनी कमजोर थी वो ऊँटनी निराली हो गई। मेरे मुस्तफा आमना की गोदी में आए, आमना की गोदी निराली हो गई। मेरे मुस्तफा हलीमा की गोदी में गए, हलीमा की गोदी निराली हो गई। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मैं रब्बुल आलमीन हूँ और हमारे नबी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। मैंने दोनों जहान के लिए अज़मत वाला नबी दे रहा हूँ। वो नबी जो तमाम नबियों का सरदार है, वो रसूल, वो किताब कुरान अज़ीम है। तमाम किताबों में हिदायत वाली किताब, अज़मत वाली किताब, बरकत वाली किताब, मग़फ़िरत वाली किताब कुरान अज़ीम है। याद रखो मुसलमानों, आप जाइएगा, ये रोशन किताब है, हिदायत वाली किताब है। आप जाइएगा और आप जो है अपने बच्चे को कहिएगा कि बाबू अलमारी में जो है एक किताब रखी हुई है केमिस्ट्री, उसको लाओ। तो दीजिए हमें इजाजत। इसके साथ ही अगले प्रसारण में होगी पुनः मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद।